मेरे गांव में सुबह शांत और शोरगुल भरी होती थीं। पक्षियों की चहचहाहट के साथ मुर्गों की बांग दिन की शुरुआत का संकेत देती थी। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, एक तरह से सामान्य लेकिन सुखद मेरे दादा, दादी, चाची, चाचा और भाइयों के दृश्य मुझे अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त दिखाई दिए। कुछ लोग अपने मवेशियों का दूध दुह रहे थे, कुछ पास की डेयरी में दूध देने के बाद घर लौट रहे थे। कुछ लोग सफाई और झाड़ू लगाने का काम कर रहे थे, जबकि अन्य अपनी सुबह की चाय पी रहे थे। अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं जल्द ही एक सुंदर रास्ते से अपनी सुबह की सैर पर निकल पड़ा, जिसने मुझे उगते सूरज, धुंधली सड़क, मकई और ओस में भीगे ठंडे खेत, कंटीली झाड़ियां और छोटी नहरें दिखाईं। जबकि यह सैर आमतौर पर 40 मिनट तक चलती थी, अधिकांश समय मैं इस अनुभव का आनंद लेता था और साथ ही सोचता था कि शहर में मेरी सुबह कितनी उबाऊ और नीरस रही होगी। अपनी सैर के अंत में मुझे अपने दादा के घर से गुजरना पड़ा। मैं हमेशा उसे एक चट्टान पर बैठे हुए अपनी मुर्गियों को दाना खिलाते और उन पर नजर रखते हुए पाता। जब मैं उसके पास जाता, तो वह मेरी सैर की सराहना करता। यह एक छोटा लेकिन सुखद इनाम था जिसे पाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे घर के पीछे नारियल के पेड़ों, फूलों के पौधों और संतरे, चीकू, अमरूद और नींबू जैसे फलों के पेड़ों से भरा एक बगीचा है। नाश्ते के तुरंत बाद मैं उस जगह पर मिलने वाली सुखदायक शांति का आनंद लेने के लिए वहां भागता था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं कहता हूं कि मेरी सारी चिंताएं खेतों से बगीचे में बहने वाली सुखद हवा से दूर हो जाती थीं। यह नारियल के पेड़ों को एक ऐसी हरकत में ला देता था कि ऐसा लगता था जैसे वे खुशी से मेरी ओर हाथ हिला रहे हों। मुझे बगीचे में गहरी शांति मिलती थी और जब भी मैं उदास महसूस करता था, तो मैं इसे अपनी जगह बना लेता था। बगीचे में पेड़ों से ताजे तोड़े गए फलों का स्वाद लेना और मीठा नारियल पानी पीना मेरे गांव में मेरी पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। दोपहर के करीब आते ही ठंड और कोहरे से घिरा वातावरण धीरे धीरे झुलसाने लगा। इससे संकेत मिला कि मुझे शाम तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूरज अपनी पूरी चमक में चमक रहा था। यह वह समय था जब आसपास के सभी लोग अपना दोपहर का भोजन करने और झपकी लेने के लिए अपने घरों में चले जाते थे। जबकि आसपास की गतिविधियां कम हो जाती हैं, इससे एक सन्नाटा पैदा होता है जिसमें मुझे गर्मी और आराम मिलता है। मैंने इस सन्नाटे का भरपूर लाभ उठाया और इसे एक असामान्य लोरी में बदल दिया ताकि दोपहर का भोजन करने के बाद मैं झपकी ले सकूं। जैसे जैसे दिन ढलता जाता, अंधेरा आसमान जगमगाते सितारों से जगमगा उठता। जब मैं कहता हूं कि यह नज़ारा देखने लायक होता है, तो मेरा मतलब है रात का खाना खत्म करने के बाद मेरे दादा और चाचा हमारे घर के पास एक खुली जगह में एक बेंच पर इकट्ठा होते। रात की ठंड और कोहरे से बचाने के लिए सिर पर एक तौलिया लपेटना अनिवार्य था। सीधे शब्दों में कहें तो यह हमारा ड्रेस कोड था। बेंच पर बैठने के बाद 1 घंटे की चर्चा बातचीत होती है। निस्संदेह यह दिन के मेरे पसंदीदा हिस्सों में से एक है। मैं अपने दादाजी से दिलचस्प और रोमांचक कहानियां सुनता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास प्रभावशाली वर्णन कौशल है। जैसे ही घड़ी रात के 10:30 बजाती है, हमारे चेहरों पर जम्हाई यह संकेत देती है कि सोने का समय हो गया है और हम धीरे धीरे अपने घरों में वापस आ जाते हैं, और यह दिन के अंत का संकेत दे